हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं और हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है और क्रॉस नहीं करने दे रहे यहाँ पर ऑफिस का गेट। झूठ बोल दिया जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि भाई एक होली दीपावली पे एक सिलेंडर फ्री देंगे महिलाओं को। फ्री देने से तो गए ये 50 रुपए बढ़ावड़ दिए। आम जनता से जाके पूछो उसको सिलेंडर पे 50 रुपए देना कितना भारी पड़ेगा। 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए, बताइए कौन सा वादा पूरा इन्होंने किया। अंतिम संस्कार करेंगे हम रेखा गुप्ता या संसद भवन के आसपास। ये सिलेंडर की अड़ती है भाई साहब, सिलेंडर की। हाँ जी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं यूथ कांग्रेस में हूँ और ये देखिए सिलेंडर के खिलाफ, बढ़ते दामों के खिलाफ यहाँ पर युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बेरोजगारी का आलम हो, आज आप देश में देखिए क्या क्या इन त्रासदियों के साथ देशवासी जी रहे हैं। आज उसी के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं और हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है और क्रॉस नहीं करने दे रहे यहाँ पर ऑफिस का गेट। हम यहाँ से संसद तक जाने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के आवास पे जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और उनसे अपील करेंगे, अपील करेंगे कि ये देश में जो 50 रुपए सिलेंडर के दाम जो आपने बढ़ा रखे हैं उसको कम किया जाए। देश में जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो आज जो देश के अंदर 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, देश के अंदर जो पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, स्टॉक मार्केट जो गिर चुकी है, देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग सड़कों पे आने को मजबूर है। आज उसी को लेकर युवा कांग्रेस सड़क पे उतर रही है और ये प्रदर्शन कर रही है। जनता का पैसा लूटना बंद करो। देखिए मोदी जी सिर्फ अपने यार दोस्तों को खुश रखने के लिए देश की जनता का पैसा उनसे निकालकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ना तो रोजगार पे बात करते हैं, ना देश की जीडीपी पे बात करते हैं, ना आर्थिक समस्याओं पे बात करते हैं। उनको पब्लिक की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस उनको एक मतलब है कि देश की जो पैसा है, देश का जो धन है उसको कैसे लूटा जाए और अपने मित्रों की जेब में उसको कैसे डाला जाए। देखिए सारे उन्होंने जो जितने भी सरकारी अपने हमारे नवरत्न थे उनको उन्होंने प्राइवेट किया और अपने उद्योगपतियों मित्रों की जेब में उन्होंने जो पैसा डाला है उसका अब वो देश को लूटने का धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने 400 के ऊपर 400 पे सिलेंडर को छोड़ा था, लेकिन आज के डेट में देखिए वही दाम बढ़ करके 1000 रुपए तक पहुंचता जा रहा है। अभी बीच में 1000 रुपए भी कम हुआ, फिर इन्होंने वही गद्दारी करना चालू की है। देश को ये लोग एक बार ये क्यों नहीं बोलते कि हम देश के लिए काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का विकास करते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ये देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। आर्थिक मंदी तो पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में नहीं है आर्थिक मंदी। आप देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी है इस टाइम में। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर भी इतनी बेरोजगारी नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी ने कदम रखा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से लगातार जीडीपी गिरती जा रही है, लगातार देश की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चीन कब्जा करके बैठ गया है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते, लाल आंख नहीं दिखाते। जो 56 इंच का सीना था वो 56 इंच का सीना नहीं रहा है उनका। जो सिर्फ इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ बकवास करते हैं, बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं देश से, हर एक मुद्दे पे झूठ बोलते हैं ये देश से। लेकिन देश के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं जो इसका देश को खामियाजा में भुगतना पड़ जाएगा बहुत। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये सिलेंडर का पोस्टर लेके यहाँ पर बैरिकेडिंग पे खड़े हो गए हैं और बैरिकेडिंग से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैरिकेडिंग पे चढ़कर कुछ बोल रहे हैं। महिलाएं हैं, हमारी बहन है, आपकी जेब काटने का केंद्र सरकार ने काम किया है। गृहिणी घर चलाती है। आज जो आप देखते हैं हमारी जो वित्त मंत्री है वो सीतारमण महिलाएं हैं। आज उन्होंने अपनी माँ बहनों को जेब काटने का काम किया है। हिंदुस्तान की आधी आबादी को उन्होंने ठगने का काम किया है। वो ठग है। आज 50 रुपए के नाम पर जो उन्होंने ठगी की है हमारी माता बहनों के साथ, ये अच्छा नहीं किया है। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ, वो महिलाएं नहीं थी, वो महिलाओं के नाम पे कलंक थी। आपके नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। देखिए हमारे नेता, देखिए मैं आपको एक बात आता हूँ, 1947 में जो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। हम जब भी गिरफ्तार हुए थे, आज भी हिंदुस्तान को हम आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज पहले गोरों के हाथ में था, अब काड़ों के हाथ में है।
देश। आज भी हम उसे लड़ने, उसको अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ते हैं और हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं। डीजल और पेट्रोल पे सिर्फ एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया डीजल पेट्रोल आम जनता नहीं डलवाती क्या? नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी में से पेट्रोल डलता है सिर्फ? ऑयल कंपनियां उठाएंगी ना इसका नुकसान, आम जनता पे नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल हम डलाने जाएंगे, जो चीज़ हमें 98 रुपए की मिल रही थी वो 99 रुपए की मिलेगी, तो किसकी जेब पे फर्क जाएगा बहन जी? हमारी जेब पे, हमारी जेब पे जाएगा। आप भी घर से आए हैं, आप ओला उबर करके आए होंगे, तो ओला उबर का किराया बढ़ेगा तो किसकी जेब से जाएगा बहन जी? आपकी जेब से। तो ये सरकार झूठी सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। 2014 में जब ये आए 15 लाख रुपए देने का वादा करके आए, 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए। बताइए कौन सा वादा पूरा इन्होंने किया? बताइए किस वादे पे ये खरा उतरे? आज दिल्ली सरकार में ये आए हैं कि आज रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जब ये लोग आए तो ये 2500 रुपए देने की, माता बहनों को 2500 रुपए देने की बात करके आए। आज बताइए किस माता बहनों को 2500 रुपए मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है, महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ बहन है हमारी, महिला मुख्यमंत्री बहन है हमारी, पर मैं ये कह रहा हूँ उस बहन ने जो वादा किया था 140 हमारे दिल्ली की 1 करोड़ बहनों से, आज उनका वादा कहाँ गया? कहाँ पे 2500 रुपए गए? आज उन्होंने 1000 उसमें क्वेश्चन चिन्ह लगा दिए हैं कि ये होगा तो मिलेंगे, ये होगा तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना ये है इन्हें महिला होने से कोई मतलब नहीं है, ये चाटुकार लोग हैं, ये राजनीति जो करते हैं। चाहते क्या अभी सरकार से दाम कम करें? देखिए मैं चाहता हूँ जो 2013 में सिलेंडर का दाम था 500 रुपये, वही दाम है। 2013 से अब इसका विकास का दर भी तो बढ़ा है। कौन कह रहा है? अरे बीजेपी तो कुछ भी जुमलेबाजों की सरकार है। वो तो ये भी कहती है कि हमने 1.5 करोड़ नौकरियां दी हैं, वो तो ये भी कहेगी हमने 15 लाख दिए हैं, वो तो ये भी कहेगी हमने दिल्ली की सब जनता को 2500 रुपए दिए। चाइना पे अगर दोगुना टैरिफ लगा है तो चाइना ने उसका विरोध भी किया है, चाइना ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो दोस्ती दिखाते थे ट्रम्प के साथ, जो उनके चुनाव प्रचार करने जाते थे, आज वो कहाँ है? आज दोस्ती कहाँ गई? मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई संसद तक चलेगी। अगर देश के आवाम को आप हर बल से मजबूत नहीं करेंगे, सिर्फ अपने 2 मित्र अडानी अंबानी को मजबूत करेंगे, तो देश का आवाम और राहुल गांधी के सिपाही संसद तक जवाब देंगे। मुझे 500 से पार कब गया है सिलेंडर? उस समय कई नेता सड़क पर नजर आते थे सिलेंडर लेके। 500 मुझे ये बताओ 500 से पार कब गया, कौन से सन में गया, मुझे ये बता दीजिए। जो अगर 500 से पार जिस सन में गए हो तो मैं उसका जवाब देने को भी तैयार हूँ। कमाई भी तो नहीं थी लोगों की, आप बोले डबल कमाई। अरे डबल कमाई नहीं, डबल जनता के ऊपर मारे, डबल मारे जनता के लिए। ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, ये डबल धोखेबाज है, डबल जुमलेबाज है। एक तो जुमलेबाज है। अरे वो इनको भी गुरु बैठी है, जो रेखा गुप्ता जी आई है ना, कभी पुलिस वालों को ठुल्ला बोलती हैं, कभी 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा देती हैं, सड़कों पे हाथ जोड़ रही है जनता के सामने। एक बात बोल दो, किसी का आप मर्डर कर दो, बोल दो हाँ जी मैंने मर्डर कर दिया। रात को 12-12 बजे 1:30 बजे काम कर रही है ऑन ड्यूटी। कोई काम नहीं करती, वो तो बस खाली एक दिखावा है उनका। अभी तक देखिए शीश महल में नहीं गई, 50 दिन हो गए उनको। ऐसा अगर वो शीश महल में चली जाएंगी ना, पता क्या होगा? जैसे अभी केजरीवाल जी को इन्होंने भ्रष्ट बताया था ना, शीश महल में रह के भ्रष्ट है, कल्याणकारी राज्य है, जन कल्याणकारी भ्रष्ट है। तो उनका तो मन तो है जाने का, भारी भरकम शब्द, लोक कल्याणकारी, जन अरे उनका मन तो है उस शीश महल में जाने को। उस शीश महल से तो उन्होंने सरकार बनाई है, जो सरकार बनाई उसी शीश महल से बनाई है। उनका बहुत मन है उस शीश महल में जाने का, पर जा नहीं पा रही, वो रुकावटें बहुत है अभी। उनका तो बहुत मन है मैं शीश महल में जाऊं। अरे जो ये बोलते हैं ना, मुझे ये नहीं चाहिए, सबसे पहले उन्हीं लोगों को चाहिए। अच्छा सबको उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए, जिसको वो होता है ना कि भाई मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले उसी को चाहिए होता है। अरे ये तो आर्थिक चीजें है ना, जब ऊपर नीचे होता है, आर्थिक स्थिति बदलती है तो बढ़ता घटता है। झूठ तो मत बोलो ना, झूठ बोल दिया जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि भाई एक होली दीपावली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे महिलाओं को। फ्री देने से तो गए ये 50 रुपए बढ़ावड़ दिए। तो एक बताओ, जो घर की महिलाएं होती हैं, हमारी हाउस वाइफ होती हैं, जो भी बहन बेटी जो हमारी होती हैं, माताएं बहनें, उन पर 50 रुपए की मार पड़ी है। सिलेंडर की बात आती है, माताएं बहनें कहाँ से आ जाती है? खाना आप भी खाते हैं, खाना सब खाते हैं, तो बनाती तो माता बहनें। अच्छा आप एक उनको फर्क पड़ता है? पड़ता तो जेंट्स को ही फर्क है। तो ये महिला कांग्रेस कहाँ है? महिला कांग्रेस का काम अलग है, यूथ कांग्रेस का काम अलग है। महिला कांग्रेस भी करेगी, महिला कांग्रेस से भी
प्रोटेस्ट के लिए। देखिए स्मृति ईरानी से सीखिए, वो तुरंत बैठ जाती थी सिलेंडर लेके। आप ये शव यात्रा लेके जा रहे हो नकली सिलेंडर को भी, अरे हम भी कटआउट लेके जा हम रहे भी हो। तुरंत बैठ जाते हैं। असली सिलेंडर मिला है, असली महंगा पड़ रहा है। महंगा है जब तो नहीं लेके आया 800 कुछ उसका सिलेंडर हो गया 853 का हो गया, इसलिए नहीं नहीं ला ले पा पा रहे। रहे। सरकार तो उज्ज्वला गैस योजना का दम भर रही है, आप इस कोई उज्ज्वला योजना नहीं है, आपने देखा नहीं है। जब भी मैं बहुत गाँव में गया हूँ, मैं भी गाँव से ही हूँ, मैं देसी हूँ, मैं भी ये नहीं कि मैं कोई विदेशी हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोई फ्लैटों से आ गया। मैं गांव में रहता हूँ, कोंडली गांव है मेरा। प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई सुनो कोंडली गांव है मेरा। बोलते थे उज्ज्वला योजना, और उसके बॉर्डर पे जब यूपी लग जाती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। वो वाजिब सवाल के जवाब। अरे मैं बता तो रहा हूँ, उज्ज्वला योजना के गाँव से आते हैं तो 10 लाख का सूट बूट पहनेंगे वो गाँव से। प्रोटोकॉल है भैया। अच्छा प्रोटोकॉल, 10 लाख रुपए का सूट पहनेंगे। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे, अरे सुन तो लो, 10 लाख का सूट पहनेंगे। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे, उनके पास कच्चे भी नहीं, उसके पास पैंट भी नहीं है, वो नंगे घूम रहे हैं। वो 10 लाख का सूट पहनेंगे। कीमत तो राहुल गांधी की भी कम नहीं थी। अरे कौन सी शर्ट की कीमत? जिसको यहाँ लगा के घूम रहे हो आप लोग। अरे एक टी शर्ट राहुल गांधी जी ने पहली एक टी शर्ट 10 लाख के सूट में भारी पड़ रही है क्या? चलिए एक बात बताइए, एक 10 लाख के सूट में भारी पड़ जाएगी एक वाइट टी शर्ट? एक अकेला बब्बर शेर इन भाजपाइयों के लिए काफी है। सच का सामना नहीं कर सकते ये, राहुल गांधी के सच का सामना नहीं कर सकते। इसका अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? अंतिम संस्कार करेंगे हम रेखा गुप्ता या संसद भवन के आसपास। ये सिलेंडर की अड़ती है भाई साहब, सिलेंडर की। हाँ जी हाँ जी। सिलेंडर से कहीं से दुश्मनी ले रहे हो आप? सिलेंडर से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं। सरकार लोगों की दुश्मनी सरकार से होती है, बीजेपी जब विधानसभा के चुनाव थे ना अभी, तो बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने पता क्या बोला था? हर होली दीपावली पे महिलाओं को हम एक सिलेंडर फ्री देंगे। फ्री देने से तो गई है, अरे देशभक्तों को अरे मिलेगा। सुन तो लो, देशभक्त जो आप देशभक्त हैं क्या? आप एक बात बताओ, जो इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन है या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने ट्रम्प की जो टैरिफ 26% वो एक्सेप्ट नहीं करी, उसने उल्टा लगाया, और मोदी जी ने वो 26% ही एक्सेप्ट कर ली, उस पर कोई एक्शन नहीं दिया। कोई दोस्ती नहीं, बस मोदी जी वन साइडेड दोस्ती निभा रहे, ट्रम्प जी कुछ नहीं कर रहे। कभी हमारे भारतीयों को बेड़ी में लेके आ रहे, कभी टैरिफ एक्सेप्ट कर रहे हैं। सवाल तो ये है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ना महंगाई तो। कहाँ ऊपर नीचे होता है? 50 रुपए आम जनता से जाके पूछो, उसको सिलेंडर पे 50 रुपए देना कितना भारी पड़ेगा एक आम व्यक्ति से। सिलेंडर सबकी जरूरत है, सिलेंडर के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज को 50 रुपए बढ़ाया, परसों दिन 100 रुपए बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? रोजगार बढ़ रहा है? किस फील्ड में रोजगार मिल रहा है? वैकेंसी मिल रहा है। उन्होंने 200 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ दिया है वो रोजगार? कहाँ है? बुलेट ट्रेन का वादा किया था, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? कुछ एमपीओ ने गोद गांव लिया था कि उसको डेवलप करेंगे, कहाँ है वो डेवलप हुए गांव? क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से चाइना ने अमेरिका का जवाब दिया है 94% बढ़ाकर? टैरिफ से कितना लॉस हो रहा है? एक्सपोर्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी हो रही है। हमारा जो सामान है वो यूएसए में नहीं जाएगा, और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। पर पहले स्मृति ईरानी सड़कों पर नजर आती थी सिलेंडर लेकर, सब्जियां लेकर। अब क्या उन्हें महंगाई नहीं लग रही, या आप भी लोगों को ज्यादा महंगाई लग रही है? महंगाई सबके लिए हो रही है, उनको नहीं लग रही होगी महंगाई हर चीज में हो रही है, और सिलेंडर का दाव बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये इशू हम उठा रहे हैं उन गरीब लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के भारतीय हैं, जिनके बजट को फर्क पड़ता है जब सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए यूथ कांग्रेस आवाज उठा रही है कि एक तरफ टैरिफ बढ़ रहा है, अमेरिका आर्थिक मंदी यहाँ पे हो जाएगी, हमें यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है इकोनॉमी में, उससे जूझने की बजाय आप लोग भारतीय के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, सिलेंडर लगातार महंगा कर रहे हो, आप अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, करो, उसको बैलेंस करने के लिए टैक्स हमारे ऊपर लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं दिल्ली यूथ कांग्रेस टीम को, जो लगातार मुद्दे जो हैं आम लोगों के उसको उठाती है। लेकिन चाइना पे जिस प्रकार से टैरिफ लगाया वैसा भारत पे नहीं लगा, इस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। चाइना की इकोनॉमी $620 मिलियन से भी ज्यादा है, हमारी 100 कुछ है, तो हमारी इकोनॉमी अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। चाइना के साथ जो मर्जी कर ले, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो भी है वो चाइना देखे, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम हो रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी जो जीडीपी है वो भी इंपोर्ट के प्रोडक्ट से ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग जो हैं यहाँ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ तो उनको तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना, तो उससे हमारे देश को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, चाहे चाइना पे वो जो मर्जी करें। अब ये वो बोलेंगे चाइना के हमने 5 खून किया, आपका 1 किया, तो हम अपना जो 1 खून किया उसके लिए तो बोलेंगे ना। सरकार तहव्वुर राना को लेके आई है और आप लोग अभी वक्त पे अटके हुए हैं और उन्हें अमेरिका से उसको लेके आए हैं। देखिए,
कोई भी मिलिटेंट हो या कोई वैसा इंसान जिसने देश की सुरक्षा के साथ कुछ गलत किया हो या खिलवाड़ किया हो, कभी भी कहीं से भी आए कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। कसाब के साथ क्या हुआ वो कांग्रेस के समय था। पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमला हुआ था, बीजेपी वाले उनको सजा नहीं दिल पाए थे, उनको भी सजा जो है कांग्रेस के समय ही फांसी मिली थी। तो कांग्रेस का एक मानना साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उनको लाया है, अच्छी बात है। और कोई भी इंसान, कोई भी शख्स किसी भी देश का हो, अगर वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।